जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे सुख समृद्धि भाग्योदय के चमत्कारिक उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग एक बार फिर से चर्चा करेंगे जीवन में, दैनिक जीवन में आने वाली कुछ छोटी छोटी ऐसी समस्याओं के बारे में जो आए दिन आकर के हमारे बीच में हमारे सुखी समृद्ध जीवन में कोई ना कोई बाधा उत्पन्न कर देती हैं। कोई चिंता, कोई समस्या का एक बहुत प्रमुख कारण बन जाती हैं। समस्या छोटी सी होती है लेकिन उसके कारण चिंता बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में उस चिंता को, समस्या को कैसे दूर किया जाए और सुख समृद्धि भाग्योदय को प्राप्त करने के लिए कैसे आप कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं। भाग्योदय करने के लिए आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए और ऐसे उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं जिन उपायों को प्रयोग में लेकर के आप अपने सोए भाग्य को जगा सकते हैं। इसके लिए आपको करना यह है कि प्रातःकाल सुबह उठकर जो भी स्वर चल रहा हो, स्वर चलने के लिए हमने कई बार आपको विधान बता दिए, एक बार फिर से आपकी याद ताज़ा करा देते हैं। व्यक्ति को बिस्तर छोड़ने से पहले अपना स्वर एक बार देख लेना चाहिए, कौन सा स्वर चल रहा है। स्वर चलने के लिए आपको अपनी नासिका से किस तरफ से आप सांस ले रहे हैं या सांस छोड़ रहे हैं उससे चेक किया जाता है। आप अपनी हाथ को रख करके आप चेक कर सकते हैं किधर से आप सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं। जो भी स्वर चल रहा हो उस तरफ का पैर आपको आगे बढ़ाना है। अगर दाहिना चल रहा है तो दाहिना पांव सबसे पहले आप बिस्तर से जमीन पर रखें, भूमि स्पर्श करें। बायां चल रहा हो तो बायां रखना चाहिए। इससे आपकी बॉडी जो है वो ट्यून हो जाती है आपके अपने नेचर से, अपनी प्रकृति से, अपनी ऊर्जा से, जिससे आप अपने दिन को बहुत अच्छे तरीके से शुभ बना सकते हैं। फिर आपको करना यह कि वही हाथ देख करके आप 3 बार चूमें। तत्पश्चात वही पांव आप धरती पर रखें, उसी पैर से आप पृथ्वी को, भूमि देवी को स्पर्श करें। आप अगर उसी कदम से आगे बढ़ते हैं और दिन वहीं से शुरू करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ बढ़ता है। ऐसा नित्य प्रतिदिन करने से, इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेने से निश्चित ही व्यक्ति का भाग्योदय होता है। आपको अपने जीवन का बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। भाग्योदय करने का एक ऐसा उपाय है जिसको आप अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। छोटा सा उपाय है जो आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। अब बारी है छोटे छोटे त्वचा संबंधी रोग की। अक्सर हम लोग अनुभव करते हैं कि अचानक कोई स्किन एलर्जी आ गई और अब वो कंट्रोल नहीं हो रही, लगातार वह बढ़ती चली जा रही है। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में त्वचा संबंधी जो भी रोग हैं, आपने देखा भी होगा, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि अगर केतु की दशा चल रही है तो इसमें स्किन एलर्जीज इत्यादि हो सकती हैं। त्वचा संबंधी समस्या और रोग व्याधि के दुष्प्रभाव जो है वह केतु के कारण बढ़ते हैं। अगर कुंडली में अशुभ केतु की स्थिति है तो ऐसी समस्या होती है। यदि त्वचा संबंधी घाव ठीक ना हो रहा हो तो सायंकाल के समय में मिट्टी के एक नए पात्र में यानी बर्तन में जल रख करके उसमें सोने की एक अंगूठी यानी कोई भी एक आभूषण आप डाल दीजिए। कुछ देर बाद उस पानी से उस घाव को धोने के बाद आपको करना यह है कि अंगूठी को निकाल करके आप अपने पास रख लें तथा जो बचा हुआ जल है उस पात्र में, उस मिट्टी के बर्तन में, घर के आसपास जो भी चौराहा है वहां जा करके इस जल को फेंक आए। ऐसा 3 दिन लगातार करने से रोग जल्दी ही ठीक हो जाता है।
अगर आप इस उपाय को मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को करते हैं तो भी आप लाभ ले सकते हैं। अन्यथा आप शनिवार, रविवार और सोमवार को भी इस उपाय को करके अपने जीवन में जो भी स्किन एलर्जीज हैं, त्वचा संबंधी रोग है, उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यापारी बंधु हैं जो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि व्यापार में बहुत मंदी चल रही है, काम आगे नहीं बढ़ रहा, रोजी रोजगार में उनको वृद्धि नहीं मिल रही। तो मंदी की स्थिति से कैसे आप मुक्ति पा सकते हैं, छुटकारा कैसे पाएं, आइए ये भी आपको बताता हूं। अगर किसी व्यक्ति के व्यापार में मंदी आ गई है या नौकरी में बहुत उन्नति नहीं मिल रही, आपको नौकरी में भी लगता है कि आप एक ही स्थान पर स्थिर हो गए हैं, अब आपको आगे कोई वृद्धि के संकेत नहीं दिखते, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। किसी एक साफ शीशी में सरसों का तेल भर करके उस शीशी को किसी तालाब या बहती नदी के जल में जाकर के प्रवाहित कर दीजिए। शीघ्र ही आपके व्यापार में जो मंदी का असर है वह चला जाएगा और आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में एक नई ऊर्जा, नई जान आ जाएगी। ये उपाय आपको मंगलवार, गुरुवार या शनिवार के दिन करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं भय को, यानी डर को दूर करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। अगर आपको बिना किसी कारण के भय रहता हो, आपको अनजाना भय, हमेशा एक अंदर से डर लगा रहता हो, या फिर सांप, बिच्छू या अन्य वन पशुओं का भय आपको रहता हो, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। आपको करना यह है कि बांस की जड़ को जला करके उसे कान पर धारण करने से किसी भी प्रकार का भय मिट जाता है। निर्गुंडी की जड़ अथवा मोरपंख अपने घर में रख देने से, अपने कमरे में, शयन कक्ष में रख देने से सर्पों का जो भय होता है, सांपों का जो खतरा होता है, वह दूर हो जाता है। सर्प कभी आपके घर में प्रवेश नहीं करते। इसके अलावा रवि पुष्य योग में प्राप्त सफेद चादर की जड़ को ला करके दाईं भुजा पर यदि आप बांधते हैं तो इससे किसी भी प्रकार के वन्य पशुओं का भय जो है वह समाप्त हो जाता है। अग्नि भय से भी छुटकारा इस उपाय से मिल जाता है। केवड़े की जड़ को कान पर धारण करने से शत्रु भय मिट जाता है। ये शत्रु भय निवारण के लिए बहुत अच्छा उपाय है। तो किसी अच्छे योग में, सर्वार्थ सिद्धि योग में, अमृत सिद्धि योग में, त्रिपुष्कर योग में आप केवड़े की जड़ को ला करके धारण कर सकते हैं, आपके हित में होगा। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गंभीर रोगों से ग्रसित है तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। अगर स्वास्थ्य में सुधार ना होता हो तो आपको किस प्रकार से लाभ लेना है ये समझ लीजिए। आपको करना यह है कि एक देशी अखंडित पान का पत्ता, यानी साबुत पान का पत्ता लाना है, गुलाब का एक पुष्प लाना और कुछ बताशे रोगी के ऊपर से 31 बार आपको उतार लेना है और घर के आसपास जो भी चौराहे हैं उस चौराहे पर जाकर के आपको रख करके आना है। इसके प्रभाव से रोगी की दशा में शीघ्रता से सुधार होने लगेगा। शनिवार के दिन ये उपाय आपको करना चाहिए। पारिवारिक सुख शांति के लिए आप क्या करें, आइए ये भी आपको बताता हूं। अगर किसी व्यक्ति के परिवार में बहुत ज्यादा अशांति रहती है, सुख चैन का अभाव हो गया है, तो प्रतिदिन प्रथम रोगी के जो घर में रोटी बनती है उस रोटी के 4 भाग आपको कर लेने चाहिए। इसका एक हिस्सा, एक भाग जो है आप गाय को खिला दें, दूसरा हिस्सा काले कुत्ते को दे दें, तीसरा हिस्सा कौवे को दे दें तथा चौथा टुकड़ा जो है वह किसी चौराहे पर आप रख करके चले आइए। इससे, इसके प्रभाव से समस्त दोष समाप्त होकर के परिवार में शांति समृद्धि स्थापित होती है, आपको लाभ मिलता है। सुख समृद्धि प्राप्ति के कुछ और नुस्खे, कुछ और उपाय आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। बृहस्पतिवार या मंगलवार को, यानी थर्सडे या ट्यूसडे को 7 गांठ खड़ी साबुत हल्दी को लेकर के थोड़ा सा गुड़, इसके साथ एक पीतल का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए। इन सबको मिलाकर के एक पोटली बना लीजिए पीले कपड़े की, और जिस भी दिशा में आपका ससुराल पड़ता हो, यानी विवाहित महिलाओं का ससुराल पड़ता हो, ससुराल की दिशा में अगर आप इसको फेंक दें तो आपके ससुराल में हर प्रकार से सुख शांति रहेगी, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये उपाय कन्या जो है अपने ससुराल में रहते हुए करे तो और अच्छा होता है। मेहंदी तथा साबुत उड़द जिस दिशा में वर वधू का घर हो उसी दिशा में फेंकने से वर वधू में प्रेम बढ़ता है। किसी कार्य, विशेष कार्य के लिए अगर आप घर से निकल रहे हैं तो घर से निकलते समय एक साबुत नींबू को लेकर के गाय के गोबर में दबा दीजिए तथा उसके ऊपर थोड़ा सा कामिया सिंदूर छिड़क दें, और आप जिस भी काम के लिए जा रहे हैं वो काम बोल करके जाएं तो आपको काम में हर प्रकार से सफलता मिलेगी। निश्चित ही आपका काम वो सिद्ध हो जाएगा। सावन के महीने में जब पहली बरसात होती है तो बहते हुए जल में विवाह करने से, बारिश के पानी में विवाह करने से दुर्भाग्य दूर हो जाता है। ये उपाय, ये टोटका उन दंपतियों को भी कर लेना चाहिए
जिनके विवाह में बहुत ज़्यादा विवाद रहता हो, तनाव की स्थिति हो, अलगाव की स्थिति आ गई हो, तो किसी आचार्य को बुला करके छोटे से हवन का आप विधान कर लें जो विवाह में होता है। और बारिश के समय में वहाँ पर अगर एक छोटा सा फेरे का आप रस्म कर लेते हैं तो आपके जो भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। अविवाहित व अधिक उम्र की महिलाओं के विवाह में, जो कन्याओं के विवाह में बाधा आ रही है, उनको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। अगर आपके परिवार में कोई अविवाहित कन्या है, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है जिसके कारण उसके विवाह में बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं, तो आप बहुत ध्यान से सुनिए। देवोत्थान एकादशी कच्छ और देवयानी की मिट्टी की मूर्तें बना करके उन मूर्तियों में हल्दी, चावल, आटे का घोल लगा करके उनकी पूजा करके उन्हें एक लकड़ी के फट्टे से आप ढक लेते हैं। फिर उस लकड़ी के हिस्से पर कुमारी कन्या को बिठा दिया जाता है, उस पीढ़े पर बिठा दिया जाता है, तो उसका विवाह हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे सरल से उपाय हैं जिनको करके आप अपने परिवार से दुख दारिद्रता को दूर कर सकते हैं, जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि कर सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरें लगातार जारी हैं। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।